ओम शांति। जैसे हम उस दिन सैटरडे को मुरली पढ़ना चालू किए थे, प्लेन याद से प्लान्स की सफलता। तो जैसे बाबा हमें टिप्स दे रहे थे कि कैसे हम अपने प्लान्स को सफल बना सकते हैं, तो बाबा ने हमें 5 बातें उस दिन की मुरली में सिखाई थी। तो बाबा ने कहा था कि एकता, स्वच्छता, महीनता, मधुरता और मन वाणी कर्म में महानता। अगर हमारे हर कदम में, हमारे हर बोल में, हर चाल में ये 5 बातें रहेंगी, तो बाबा ने कहा था कि जैसे 16 वर्ष की भट्टी में तप कर हम आत्माएं फिर से तैयार हुई थी अपना कल पहले वाला पार्ट बजाने के लिए, वैसे ही हमें फिर से तैयार होना है। तो आज हम उसके आगे का पार्ट पढ़ते हैं। तो आज बाबा क्या कह रहे हैं हमें? कोई भी डायरेक्शन कभी भी किसी भी रूप से कहाँ के लिए भी निकले और कितने समय में भी निकल सकता है। मतलब बाबा हमें आगाह कर रहे हैं, बाबा हमें बता रहे हैं कि हमारे लिए कोई भी डायरेक्शन, चाहे किसी स्थूल कार्य का हो, चाहे किसी सूक्ष्म कार्य का हो, वो कहीं से भी निकल सकता है और किसी भी समय निकल सकता है। तो हमें कितनी देर में उसके लिए तैयार होना है? तो बाबा कहते हैं 1 सेकंड में तैयार होने का डायरेक्शन भी निकल सकता है। तो बाबा हमें ये अपने अंतिम समय के लिए आगाह कर रहे हैं कि अगर 1 सेकंड में आपको डायरेक्शन मिला कि अब हमारा ये अंतिम सेकंड है इस शरीर रूपी वस्त्र में, तो भी हमें कैसे रहना है? तैयार रहना है, 1 सेकंड में तैयार होना है। तो ऐसे एवर रेडी सभी बने हैं? बाबा हमसे सवाल पूछ रहे हैं, क्या हम सब ऐसे एवर रेडी बने हैं? जैसे अशुद्ध प्रवृत्ति को छोड़ने के लिए कोई बात सोची क्या? बाबा शुरू की बात कर रहे हैं कि जब हमारी दादियां, हमारे दादाएं यज्ञ में समर्पित हुए, तो बाबा ने कहा कि अशुद्ध प्रवृत्ति को, जैसे हम हमारी बहुत सारी दादियों से उनके अनुभव सुनते हैं। दादी जानकी लौकिक प्रवृत्ति से आए थे, दीदी मदन मनमोहिनी भी लौकिक प्रवृत्ति से आए थे। तो उन्होंने अपनी अशुद्ध प्रवृत्ति को छोड़ने के लिए 1 सेकंड भी नहीं सोचा, बाबा मिला और अपनी अशुद्ध प्रवृत्ति को छोड़ा। तो इसलिए बाबा हमें बोल रहे हैं कि उन्होंने सोचा था क्या? वैसे ही जेवर, कपड़े, बाल बच्चे आदि कुछ भी नहीं देखा। तो बाबा हम सभी जानते हैं कि इन सब दादियों का बड़े बड़े घराने से रहन सहन था, बाकी सब चीजें थी, मम्मा खुद इतना अच्छे से रहती थी, तो ये सब उन्होंने छोड़ने के लिए सोचा नहीं, अशुद्ध प्रवृत्ति को छोड़ दिया। तो यह जैसे पवित्र प्रवृत्ति है, अभी बाबा जो हमारे द्वारा बना रहा है वो कैसी बना रहा है? पवित्र प्रवृत्ति बना रहा है। इसमें फिर यह बातें देखने की क्या आवश्यकता है? अशुद्ध प्रवृत्ति देखने के लिए बाबा ने हमें मना किया है। क्या बोला है? कि पवित्र प्रवृत्ति जो है वो हमें स्थापन करनी है, इसलिए ये सब चीजें हमें 1 सेकंड करके छोड़ देना है। आगे सिर्फ स्नेह में थे, स्नेह से यह सभी किया, ज्ञान से नहीं। यानी शुरू में बाबा का जो ज्ञान था, वो ज्ञान हमें इतनी गहराई से पता नहीं था जितनी गहराई से आज हम उसे जानते हैं। तो उस समय किस बेसिस पे सब आत्माओं ने इतना बड़ा बड़ा त्याग किया? वो था स्नेह का त्याग। सिर्फ स्नेह ने ऐसा एवर रेडी बनाया। अब स्नेह के साथ शक्ति भी है। मतलब बाबा ने कहा शुरू में क्या था? स्नेह था, लेकिन अब स्नेह के साथ शक्ति किस चीज की है हमारे पास? योग बल की शक्ति तो है ही, लेकिन अभी हमें बाबा ने ज्ञान की भी इतनी सारी गहराई समझा दी है कि अब हमारे पास वो भी शक्ति साथ साथ में है। तो स्नेह और शक्ति होते हुए भी फिर इसमें एवर रेडी बनने में देरी क्यों? मतलब बाबा हमसे सवाल पूछ रहे हैं कि जब आपके पास स्नेह भी है और शक्ति भी है, तो आप देरी क्यों लगाते हो एवर रेडी बनने में? जैसे शुरू में ऐलान निकला कि सभी को इस घड़ी मैदान में आना है, वैसे अब भी रिपीट जरूर होना है, लेकिन भिन्न भिन्न रूप में। जैसे शुरू में हम जानते हैं जब एंटी ओम मंडली बनी थी, जब पिकेटिंग हुआ था, तो 1 सेकंड में सबको बोला गया आप खड़े हो जाओ। छोटे छोटे बच्चे जैसे दादी गुलजार वगैरह भी अपना अनुभव सुनाते थे। तो वो क्या किए? वो ये नहीं सोचे कि हमको खड़ा रहना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, वो 1 सेकंड में जाके खड़े हो गए। तो अब हमारे लिए वैसे भले एंटी वाला कोई ना भी आवे उस तरह से, लेकिन
भिन्न भिन्न रूप से कहीं से कोई अगर हमारे लिए एंटी सिचुएशन आती है तो हमें कैसे रहना है, तैयार रहना है। इसलिए बाबा बोल रहा है भिन्न भिन्न रूप से आपके सामने सिचुएशंस आएंगी। ऐसे नहीं कि बाप दादा भविष्य को जान करके आप सभी को ऐलान देवे और आप इस सर्विस के बंधन में भी अपने को बांधे हुए रखो। मतलब बाबा क्या बोल रहे हैं, जैसे बाबा हमेशा हमें बोलते हैं कि कोई भी सर्विस आप कर रहे हो तो वो कैसा बन के करो, निर्बंधन बन के करो। मतलब अगर आपको एक सेकंड में कहीं से बुलावा आ जाए तो आपकी बुद्धि में ये ना घूमे कि मेरी ये सर्विस रह गई है। बंधन होते हुए भी बंधन में नहीं रहना है। कोई भी आत्मा के बंधन में आना यह निर्बंधन की निशानी नहीं है। मतलब बाबा क्या बोल रहा है, किसी आत्मा के भी लगाव में अगर आप आए तो ये निर्बंधन की निशानी नहीं है। इसलिए सभी को एक बात पास विथ ऑनर की पास करनी है। बाबा हमें बता रहे हैं सिर्फ पास नहीं होना है, पास विथ ऑनर होना है। तो इस बात के लिए ये निर्बंधन वाली बात बहुत जरूरी है। जो बातें आपके ध्यान में भी नहीं होंगी, स्वप्न में भी नहीं होंगी, उन बातों का ऐलान निकलना है। बाबा हमें इसमें फिर से क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा सचेत कर रहे हैं कि जिस बात के बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा, आपके सपने में भी कभी वो बात ध्यान में नहीं आई होगी, ऐसी बातों को भी आपको अगर ऐलान हुआ तो फेस करना ही है। और ऐसे पेपर में जो पास होंगे वही पास विथ ऑनर्स होंगे, है ना। जैसे हम रूटीन तो देखते हैं, हम जो लौकिक डिग्रियां लेते हैं उनमें हमको पता होता है कि ये हमारा सिलेबस है और ये सिलेबस के ऊपर क्वेश्चंस आने हैं। लेकिन हमारा संगम युग का सिलेबस हमें बाबा ने अंतिम पेपर तक का बताया हुआ है, लेकिन पेपर किस तरीके से आएगा वो नहीं बताया, इसलिए तरीका वैरी हो सकता है। तो तरीका वैरी होने के बावजूद अगर हम उसमें पूरी तरह से कैसे रहे, निर्बंधन रहे, अचल अडोल रहे, तो हमारे को कौन सा विथ ऑनर्स का लेबल मिलेगा। इसलिए पहले से ही सुना रहे हैं, बाबा बोल रहे हैं इसलिए मैं पहले से आपको बता रहा हूं कि क्या सिचुएशंस आ सकते हैं। पहले से ही इशारा मिल रहा है, इसको कहा जाता है महीनता में जाना। जैसे बाबा हमारे पिछली मुरली में भी महीन बुद्धि की बात कर रहे थे, तो ये बोल रहे हैं बाबा कि हमको कैसे जाना है, महीनता में जाना है। मतलब सिर्फ ऊपरी तौर पे ज्ञान योग धारणा सेवा, ये चार हमारे जो सब्जेक्ट हैं इनमें पास नहीं होना है, लेकिन महीन रूप से पास होना है। मतलब महीन धारणा है। जैसे बाबा पवित्रता के धारणा के लिए क्या बोलता है कि मनसा वाचक, मन में भी अपवित्रता, यानी बाबा व्यर्थ को भी अपवित्र बोलता है। तो ये हो गई पवित्रता की महीनता। तो इसलिए बाबा बोल रहे हैं महीनता में जाना है। जो महीन बुद्धि होंगे उनकी विशेषता क्या होगी। अब बाबा पूछ रहे हैं कि अगर आपकी महीन बुद्धि है तो आप में क्या विशेषता होगी। तो बाबा कहते हैं महीन बुद्धि वाले कैसी भी परिस्थिति में अपने को मोल्ड कर सकेंगे। जैसे हमने पिछली मुरली में देखा था कि रियल गोल्ड बन के मोल्ड होना है, तो इसमें बाबा हमें उसी की याद दिला रहा है कि कोई भी परिस्थिति आई उसमें हम परिस्थिति अनुसार मोल्ड होंगे। जैसे ब्रह्मा बाबा के बारे में क्या कहा जाता है, अगर उनके पास कोई बच्चा आता तो वो बच्चा बन जाते, और अगर कोई बुजुर्ग आता तो वो बुजुर्ग बन जाते। तो मोल्डिंग पावर आपको अपने हर संस्कार में चाहिए। जैसे परिस्थिति उसमें अपने को मोल्ड कर सकेंगे, सामना करने का उनमें साहस होगा। साहस क्यों आएगा, क्योंकि हमारा कनेक्शन बाबा के साथ रहेगा। तो अगर सर्व शक्तिमान हमारे साथ है तो किसी भी परिस्थिति को साहस से फेस कर सकेंगे। वह कभी घबराएंगे नहीं, लेकिन उसकी गहराई में जाकर अपने को उसी रीति चलाएंगे। मतलब बाबा कह रहे हैं कि उस परिस्थिति को महीन रूप से, महीन बुद्धि से समझकर उसके अनुसार अपने को चलाएंगे। जो बाबा बोलता है कि आपको क्या नहीं करना है, टेंशन नहीं लेना है, सिर्फ अटेंशन देना है। तो जब हल्के होंगे तब ही मोल्ड हो सकेंगे। तो बाबा क्या कह रहे हैं, हल्के होंगे मतलब क्या, जो बाबा हमेशा बोलते हैं डबल लाइट स्थिति में, नरम और गरम दोनों ही होंगे तब मोल्ड होंगे। अब बाबा हमें डबल लाइट स्थिति का और एक तरीका बता रहा है समझने के लिए, जिसमें बाबा ने नरम और गरम का शब्द यूज किया है। तो बाबा हमें एक्सप्लेन करते हैं नरम का मतलब क्या और गरम का मतलब क्या।
एक की भी कमी होगी तो मोल्ड नहीं हो सकेंगे। मतलब नरम होने की कमी या गर्म होने की कमी दोनों होगी तो भी मोल्ड नहीं हो सकेंगे। कोई भी चीज को गर्म कर नरम किया जाता है फिर मोल्ड किया जाता है। जैसे बाबा सुनार के बारे में हमें बताते हैं कि गोल्ड को पहले गर्म करके उसमें की खाद निकाल के उसको मोल्ड किया जाता है। तो वैसे ही यहाँ कौन सी नरमाई और गरमाई है, मतलब यहाँ पे बाबा पूछ रहे हैं, ये तो स्थूल नरमाई गरमाई की बात हो गई, लेकिन यहाँ कौन सी सूक्ष्म नरमाई और गरमाई हमारे संस्कारों में होनी चाहिए। तो बाबा कहते हैं नरमाई है निर्माणता और गरमाई है शक्ति रूप। जैसे बाबा बोलते हैं अति स्नेह भी अच्छा नहीं है और अति शक्ति स्वरूप भी अच्छा नहीं है। तो यहाँ पे बाबा ने बोला नरमाई का मतलब है निर्माणता, यानी कहीं पे भी अपने आप को निर्माण बन के प्रस्तुत करना। और गरमाई मतलब शक्ति स्वरूप, जहां पे आपको सामना करना है वहां पे आप समाने की शक्ति नहीं यूज कर सकते। निर्माणता अर्थात स्नेह रूप, मतलब ही बाबा ने क्या बोला कि सबके साथ एडजस्ट करना, सब परिस्थितियों में एडजस्ट करना, मोल्ड होना। जिसमें हर आत्मा प्रति स्नेह होगा वही निर्माणता में रह सकेंगे। तो ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर हमारे मन में किसी भी आत्मा के प्रति द्वेष होगा, राग होगा या क्लेश होगा तो क्या होगा, हमें उस आत्मा में निगेटिविटी नजर आएगी। फिर हम उस आत्मा के गुण देखने की बजाय हमेशा उनके दुर्गुण देखेंगे। तो जब हमारे में ये स्नेह का स्वरूप इतना हाई लेवल तक हो जाएगा कि हमको हर एक आत्मा में सिर्फ प्रेम स्वरूप आत्मा दिखाई देगा, तब हम क्या बन सकेंगे, निर्माण बन सकेंगे। स्नेह नहीं है तो ना रहमदिल बन सकेंगे ना नम्रचित बन सकेंगे। तो जैसे अगर हमको कोई आत्मा कुछ गलत भी कर रही है तो भी हमें अगर उस आत्मा पे रहम नहीं होगा तो क्या होगा, हम उस आत्मा को अपोज करने की कोशिश करेंगे, या तो बाहर से या तो अंदर से। तो बाबा कह रहा है कि अगर हमारा प्रेम स्वरूप होगा, स्नेह स्वरूप होगा, तो क्या होगा, हम उस पर रहम दिल बन जाएंगे कि इनके ऊपर तो रावण के संस्कार का हावी होना है, इसलिए ये आत्मा ऐसा कर रही है। इसलिए हम नम्रचित बनकर उस आत्मा को क्षमा कर देंगे। इसलिए निर्माणता और फिर शक्ति रूप, अर्थात जितनी निर्माणता उतना ही फिर मालिकपना। अब मालिकपना क्यों बोलते हैं बाबा, क्योंकि शक्ति स्वरूप वही दिखा सकता है जिसके अंदर में वो कॉन्फिडेंस होगा। तो शक्ति स्वरूप जो है उसमें क्या होगा, शक्ति रूप में है मालिकपना और नम्रता में सेवा गुण। सेवा गुण मतलब बाबा क्यों बोल रहा है, क्योंकि जब हम नम्रचित निर्माणचित रहेंगे तभी हम प्रॉपर तरीके से जैसे बाबा हमें सिखाते हैं वैसे सेवा कर सकेंगे। लेकिन शक्ति रूप यानी जहां पे गलत है तो हम गलत को समाएंगे जरूर इस तरह से कि वो आत्मा सुधर जाए, लेकिन इस तरह से नहीं कि हम गलत हो जाए। इसलिए बाबा क्या बोल रहे हैं, मालिकपन, सेवा भी और मालिकपना भी, सेवाधारी भी हो और विश्व के मालिकपने का नशा भी हो। तो हमें क्या याद रखना है कि हम कौन है, हम विश्व महाराजन बनने वाली आत्माएं हैं। इसीलिए पूरे विश्व पे जो मालिक बनेगा वो कभी भी अपने इस नशे को अगर रखेगा, गलत तरीके से नहीं। एक बाबा बोलता है आत्मा अभिमानी स्थिति और एक बाबा बोलता है देह अभिमानी स्थिति। तो हमें देह अभिमान के रूप में नहीं मालिकपना रखना है, हमें आत्मा अभिमानी स्थिति में, कि उस परमपिता परमात्मा ने हमें इतना लायक बनाया कि हम विश्व के मालिक बन सके। जब यह नरमाई और गरमाई दोनों रहेंगे तब हर बात में मोल्ड हो सकेंगे। मतलब बाबा क्या कह रहे हैं, जब ये दोनों का बैलेंस होगा, नरमाई और गरमाई का मतलब ही निर्माणता का और शक्ति स्वरूप का, तब हम सही तरीके से मोल्ड हो सकेंगे। हरेक को यह देखना है कि हमारी बुद्धि का तराजू गरम और नरम दोनों में ही एक समान रहता है क्या। मतलब बाबा क्या बोल रहे हैं, हमारा बुद्धि का तराजू मतलब दोनों का बैलेंस हमारे संस्कारों में, हमारे बुद्धि रूपी तराजू में रह रहा है तो हम एक समान रह सकते हैं। कहाँ कहाँ अति निर्माणता भी नुकसान करती है और कहाँ अति मालिकपन भी नुकसान करता है, इसलिए दोनों में समानता चाहिए। जितनी समानता होगी उतनी महानता भी। मतलब बाबा ने सीधा सीधा क्या बताया, हमें इक्वेशन बताया कि अगर हम समानता रखेंगे किसमें, नरमाई और गरमाई में, तो हम कैसे बन जाएंगे, महान बन जाएंगे।
अब समझा कि किस एक बात में पास विथ ऑनर होंगे, मतलब बाबा ने जो हमें पास विथ ऑनर होने के लिए टिप दिया था, वो हम किस तरह से बैलेंस रख सकते हैं अगर हमारे में निर्माणता भी है और अगर हमारे में शक्ति स्वरूप बनने का भी पावर है, तो हम ऐसा बन सकेंगे। फिर आगे बाबा क्या कहते हैं, अब समझा कि किस बात में पास विथ ऑनर होना है, यह फाइनल पेपर पहले अनाउंस कर रहे हैं, हर समय निर्बंधन। फिर बाबा रिपीट कर रहे हैं जो बाबा ने पहले भी कहा कि किसी भी समय कोई भी ऐलान हो सकता है, और वो ऐलान अगर होगा तो हमें क्या करना है, एक सेकंड में अपने आप को निर्बंधन बनाकर क्या करना है, या तो सेवा पर हाजिर होना है, या तो अगर हमारी वो अंतिम घड़ी है तो उस अंतिम घड़ी में पास विथ ऑनर होने के लिए हमें तैयार रहना है। तो सर्विस के बंधन से भी निर्बंधन, मतलब बाबा क्यों याद दिला रहे हैं सर्विस के बंधन से भी निर्बंधन, क्योंकि अभी बाबा ने उस दिन हमें शशि दीदी के द्वारा जो भोग संदेश आया था उसमें भी बाबा ने हमें याद दिलाया था कि अचानक एवरेडी का पार्ट ऑलरेडी चालू हो चुका है ना। और हमने जो अभी पीछे मुरली पढ़ी थी उसमें भी ब्रह्मा बाबा का एग्जाम्पल देके बाबा ने बोला था, इसलिए हमें हमेशा कैसे रहना है, एवर रेडी रहना है। इसलिए बाबा बोलते हैं सर्विस में भी निर्बंधन, मतलब अगर शरीर छोड़ने का समय आए तो ये नहीं कि मुझे तो ये सर्विस करनी थी, मुझे तो यहाँ जाना था पर ये मैं कर नहीं पाया, इसलिए बाबा बोलते हैं निर्बंधन। ऐलान निकले और एवर रेडी बन मैदान पर आ पहुंचा, यह फाइनल पेपर है जो समय पर निकलेगा प्रैक्टिकल में। बाबा क्या बोल रहे हैं, ये हमारा कैसा है, फाइनल पेपर जो प्रैक्टिकल में निकलेगा। इस पेपर में अगर पास हो गया तो कोई बड़ी बात नहीं है। बाबा हमें अश्योरिटी दे रहे हैं कि बाकी बातें फिर कोई बड़ी बात नहीं है। इस पेपर में पास होंगे अर्थात अव्यक्त स्थिति होगी, मतलब क्या हो जाएगा, हम लोग कैसे बन जाएंगे, अव्यक्त फरिश्ते, शरीर के भान से भी परे हुए। तो बाकी क्या बड़ी बात है, जैसे बाबा हमें क्या बोलता है, व्यक्त में अव्यक्त फरिश्ता बनो। तो अगर हम व्यक्त में अव्यक्त फरिश्ता बन गए तो फिर प्रैक्टिकल अव्यक्त फरिश्ता ब्रह्मा बाप समान बनने में क्या ही बड़ी बात है। इससे ही परखेंगे कि कहाँ तक अपने उस जीवन की नैया की रस्सियां छोड़ी हैं। उस जीवन की मतलब बाबा क्या बोल रहे हैं, ब्राह्मण जीवन में आने से पहले की जो हमारी जीवन थी उस जीवन की रस्सियां कितनी छोड़ी हैं। एक है सोने की जंजीर, दूसरी है लोहे की। ये बाबा हमें बहुत बार एग्जाम्पल देते हैं कि सोने की जंजीरें जो है वो महीन है और लोहे की जो है वो बड़ी है, यानी काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये विकार छोड़ दिए, लेकिन उसके बच्चे जो है वो क्या है, सोने की जंजीरें, यानी ईर्ष्या द्वेष घृणा ये सब जो है ये है सोने की जंजीरें। लोहे की जंजीरें तो छोड़ी, लेकिन अब सोने की भी महीन जंजीर है। तो देह का अट्रैक्शन भी, हमारे खुद के देह में भी हमारा अट्रैक्शन क्या है, महीन जंजीर है। यह फिर ऐसा है जो कोई को देखने में भी आ न सके। जैसे हम अगर, मैं कैसा दिख रहा हूं, मैं कितना सुंदर दिख रहा हूं, मैं क्या कपड़े पहन रहा हूं, मैं क्या खा रहा हूं, ये जो है ये सब चीजें हम किसी और को दिखाने की जरूरत नहीं है, ये तो हमारे अंदर है। लेकिन ये क्या है, महीन सोने की जंजीरें। इसलिए जैसे कोई भी बंधन से मुक्त होते, वैसे ही सहज रीति शरीर के बंधन से मुक्त हो सके। मतलब बाबा शरीर की जो हमारी देह भान की भी स्थिति है उसको भी निकाल देना चाहते हैं, नहीं तो शरीर के बंधन से भी बड़ा मुश्किल मुक्त होंगे। फाइनल पेपर है अंतमतीसो गति, यानी अंतमतीसो गति बाबा की याद कब रहेगी, जब शरीर का भी कोई बंधन नहीं रहेगा। अंत में सहज रीति शरीर के भान से मुक्त हो जाए, यह है पास विथ ऑनर की निशानी। तो क्या बोल रहे हैं बाबा कि पास विथ ऑनर मतलब अंत में शरीर से भी मुक्त होने में हमें एक सेकंड लगे तो क्या बोलेंगे, पास विथ ऑनर। लेकिन वह तब हो सकेगी जब अपना चोला टाइट नहीं होगा। ये एग्जाम्पल बाबा हमें बहुत बार देते हैं कि चोला यानी अपना शरीर रूपी चोला, बाबा स्थूल चोले का एग्जाम्पल इसके साथ कंपेयर करते हैं। अगर टाइटनेस होगी तो सहज मुक्त नहीं हो सकेंगे। टाइटनेस का अर्थ है कोई से लगाव। तो बाबा कहते हैं जैसे टाइट ड्रेस होगा तो निकालने में
मुश्किल जाता है, ढीला होगा तो जल्दी निकालेंगे। वैसे ही अगर अपने शरीर का लगाव भी छूट गया, मतलब सिर्फ आत्मा याद है और परमात्मा याद है, तो शरीर से लगाव भी छूट गया। इसलिए शरीर कैसे छूटेगा? 1 सेकंड में। इसलिए अब यही सिर्फ एक बात चेक करो, ऐसा लूज चोला हुआ है जो 1 सेकंड में इस चोले को छोड़ सके? बाबा सवाल पूछ रहे हैं कि हम छोड़ सकते हैं 1 सेकंड में? अगर कहाँ भी अटका हुआ होगा तो निकलने में भी अटक होगी। तो शरीर छोड़ने में दिक्कत किनको जाएगी? जिनका शरीर के साथ लगाव होगा। इसी को ही एवर रेडी कहा जाता है। तो एवर रेडी का मतलब क्या बताया बाबा ने? जिसका अपने शरीर रूपी चोले से भी लगाव नहीं है। ऐसे एवर रेडी वही होंगे जो हर बात में एवर रेडी होंगे। अब बाबा ये कंपैरिजन इसलिए बता रहा है कि काफी बार हम लोग स्थूल सेवाओं के लिए, जब बाबा जो बोलता है हाँ जी का पार्ट प्ले करो, तो हाँ जी का पार्ट अगर प्ले नहीं करेंगे तो क्या होगा? स्थूल सेवा में हमको अगर लंबाने की आदत हो गई तो वैसे ही अपने शरीर रूपी भान से भी लंबाने की आदत हो जाएगी। तो फिर क्या होगा? एवर रेडी नहीं बन सकेंगे। प्रैक्टिकल में देखा ना, 1 सेकंड के बुलावे पर एवर रेडी रहे दिखाया। ये किसके बारे में बोल रहे हैं बाबा? ब्रह्मा बाबा के बारे में। कि ब्रह्मा बाबा को मुरली चलाने तक भी इस बात का 100% अवेयरनेस नहीं था कि आज मैं जाने वाला हूं, लेकिन मुरली चलाई, रूम में गए, बाबा को टचिंग आया होगा कि अब मेरा शरीर छोड़ने का समय है, इसीलिए दादी को रुका दिया। और फिर आगे का तो हम सबसे अनुभव सुनते ही रहते। तो बाबा क्या बोल रहा है कि 1 सेकंड में बुलावा आया ब्रह्मा बाबा को और ब्रह्मा बाबा एवर रेडी हो गए। यह सोचा क्या कि बच्चे क्या कहेंगे, बच्चों से बिगर मिले कैसे जावे, यह सोचा, ऐलान निकला और एवर रेडी। तो हमको भी 1 सेकंड में अगर बाबा ने बोला बच्चे तुम्हारा पाठ खत्म, तो क्या करना है? एवर रेडी हो, हाँ जी बाबा हम आपके साथ वापस चलने के लिए तैयार हैं। चोले से इजी होने से चोला छोड़ना भी इजी होता है। इसलिए यह कोशिश हर वक्त करनी चाहिए। इसलिए बाबा क्या बोलते हैं? अपने आप को कैसा याद रखो हमेशा? हम तो मरे पड़े हैं, मरजीवा है, निमित्त ट्रस्टी बन संभाल रहे हैं। यही संगम युग का गायन होगा कि कैसे रहते हुए भी न्यारे थे, तब ही 1 सेकंड में न्यारे हो गए। तो ब्रह्मा बाबा के बारे में बाबा ने एग्जाम्पल इसलिए दिया क्योंकि ब्रह्मा बाबा आखिरी दिन तक सब कुछ करते हुए भी सेकंड में न्यारे हुए। तो हमको भी आखिरी मोमेंट तक सब कुछ करते हुए भी, लेकिन बाबा ने बोला बच्चे वापस, तो हम वापस के लिए तैयार। बहुत समय से न्यारे रहने वाले 1 सेकंड में न्यारे हो जाएंगे। ये बाबा की अश्योरिटी है। तो हम सब आज बाबा के साथ में ये वादा करते हैं कि हम कैसे जाएंगे? 1 सेकंड में जाएंगे। बहुत समय से न्यारापन नहीं होगा तो यही शरीर का प्यार पश्चाताप में लाएगा। तो क्या होगा? अगर शरीर से प्यार है तो शरीर के संबंधों से प्यार आएगा, और फिर नष्टोमोह स्मृति स्वरूप जो है वो हम नहीं बन पाएंगे। इसीलिए बाबा बोल रहा है कि पहले से न्यारेपन की प्रैक्टिस करो। इसलिए इससे भी प्यारा नहीं बनना है। इससे जितना न्यारा होंगे उतना ही विश्व का प्यारा बनेंगे। तो इससे प्यारा नहीं बनना है मतलब बाबा हमें फिर से याद दिला रहे कि देह भान से भी प्यार ना हो। देह अभिमान तो और आगे की सीढ़ी है, लेकिन हमको देह भान से भी प्यार ना हो। मतलब मैं कौन, इसके आगे सिर्फ आत्मा, यही शब्द याद आए तो हम कैसा बन जाएंगे? विश्व का प्यारा बन जाएंगे। इसलिए अब यही पुरुषार्थ करना है। ऐसे नहीं समझना कि कोई व्याधि आदि का रूप देखने में आएगा तब जाएंगे, उस समय अपने को ठीक कर देंगे। तो बाबा एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जैसे कुछ आत्माओं का ऐसा लगता है अभी तो इतनी सारी सेवाएं पड़ी, अभी तो मैं हेल्दी हूँ, मुझे तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, कोई प्रॉब्लम आएगी, कोई बीमारी आएगी तो उस पर से पता चलेगा हाँ भाई अभी कुछ दिन में शरीर छूटेगा तो मैं उस समय तैयार हो जाऊंगा। लेकिन बाबा हमें क्या वार्निंग दे रहे हैं यहाँ पे कि ऐसा नहीं सोचना है, ऐसी कोई बात नहीं है। पीछे ऐसे ऐसे अनोखे मृत्यु बच्चों के होने हैं जो सन शोज फादर करेंगे। अब बाबा इस पैराग्राफ में जो है बहुत सुंदर तरीका बता रहा है कि कैसे आत्माएं अनोखे मृत्यु से भी सेवा करके जाएंगे। सभी एक जैसा नहीं होगा, सभी का एक जैसा नहीं होगा, मतलब हर कोई शरीर एक जैसा नहीं छोड़ेगा।
कई ऐसे बच्चे भी हैं जिन्हों का ड्रामा के अंदर इस मृत्यु के अनोखे पार्ट का गायन सन शोज फादर करेगा। मतलब क्या करना है, अनोखा पार्ट हमारा मृत्यु का कब होगा, जब हम ब्रह्मा बाप समान शरीर छोड़ेंगे, 1 सेकंड में निर्बंधन बनने वाला। यह भी वही कर सकेंगे जिनमें एक विशेष गुण होगा। तो बाबा आगे हमें इस विशेष गुण के बारे में बताने वाले हैं। यह पार्ट भी बहुत थोड़ों का है, बाबा इसमें भी स्पेसिफाई कर रहे हैं कि ऐसी मृत्यु हर एक की नहीं होगी, बहुत थोड़ी आत्माएं ऐसी होंगी जो इस तरह का अनोखा मृत्यु का पार्ट प्ले करेंगी। अंत तक भी बाप की प्रत्यक्षता करते जाएंगे। अंत तक भी मतलब अंतिम जो उनका शरीर छोड़ने का भी ड्रामा में पार्ट होगा, वो भी इतना अनोखा होगा कि उससे क्या होगा, बाप की प्रत्यक्षता होगी। तो बाप की प्रत्यक्षता मतलब शिव बाबा की भी प्रत्यक्षता और ब्रह्मा बाबा की भी प्रत्यक्षता, क्योंकि ब्रह्मा बाप ने शिव बाप को प्रत्यक्ष करके दिखाया, तो हमारा काम बाप दादा को प्रत्यक्ष करना है। यह भी बहुत बड़ी सब्जेक्ट है, बाबा कह रहे हैं शरीर किस तरह से छूटे, यह भी बहुत बड़ी सब्जेक्ट है। इसमें अगर आप मनन चिंतन करेंगे तो आपको महसूस होगा कि यह सब्जेक्ट कितनी बड़ी है। अंत घड़ी भी बाप का शो होता रहेगा, मतलब शरीर छोड़ते समय भी बाप का शो होता रहेगा। ऐसी आत्माएं जरूर कोई पावरफुल होंगी जिनका बहुत समय से अशरीरी रहने का अभ्यास होगा, वह 1 सेकंड में अशरीरी हो जाएंगे। तो बाबा ने ऊपर जो बोला था कि उनमें एक विशेष गुण होगा, वो विशेष गुण क्या है, अशरीरी रहने का गुण, मतलब जिनमें हमेशा अशरीरी रहने की प्रैक्टिस होगी, वो क्या करेंगे, 1 सेकंड में अशरीरी हो जाएंगे, क्योंकि उनको पहले से ही शरीर से भिन्न होने का प्रैक्टिस था। मतलब ही क्या था, या तो फरिश्ता या तो बीज रूप स्थिति में रहने की प्रैक्टिस थी। मानो अभी आप याद में बैठते हो, कैसे भी विघ्नों की अवस्था में बैठते हो, किसी भी परिस्थितियां सामने होते हुए भी बैठते हो, लेकिन 1 सेकंड में सोचा और अशरीरी हो जाए। तो अगर हम अभी, आप खुद को अपने आप को इमेजिन करके देखो कि अभी हम मुरली पढ़ रहे हैं, बाप दादा के साथ में चिट चैट कर रहे हैं, और अगर आपको अभी बाप दादा बोले बच्चे 1 सेकंड में ऊपर बीज रूप, तो इस 1 सेकंड में हम ऊपर बाबा के पास में जाके बीज रूप बन के फिर बाप दादा के साथ वापिस आ गए। वैसे तो 1 सेकंड में अशरीरी होना बहुत सहज है, बाबा हमको बता भी रहे हैं, अश्योरिटी भी दे रहे हैं कि 1 सेकंड में अशरीरी होना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जिस समय कोई बात सामने हो, कोई सर्विस की बहुत झंझट सामने हो, परंतु प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए जो 1 सेकंड, सेकंड भी बहुत है, बाबा कह रहे हैं 1 सेकंड का टाइम भी बहुत है, सोचना और करना साथ साथ चले। तो ये क्या है, ये एक और स्टेप अहेड है। जैसे बाबा ने क्या कहा कि अभी तो हम ठीक है मुरली पढ़ रहे हैं, मुरली चिंतन कर रहे हैं, लेकिन ये परिस्थिति अगर आपके पास नहीं भी है, जैसे अभी मैं अपना एग्जाम्पल अगर दूं, तो जब मैं ऑपरेशन थिएटर में जाती हूँ या मैं पेशेंट देखती हूँ और बीच में मुझे ऐसा लगता है कि नहीं अभी बीच में साइलेंस चाहिए, तो मैं बस बाबा को 1 सेकंड के लिए बोलती हूँ बाबा आप साथ हो, तो मैं खट से ऊपर बाबा के साथ में जाके बाबा से पावर लेके नीचे वापस आ जाती हूँ। तो इससे क्या होता है कि आपको एग्जॉशन नहीं आता। घर पे अगर बहुत सारे 10 काम आपको आंखों के सामने दिख रहे हैं, तो वो 10 काम आप ये सोचोगे इसको इतना टाइम लगेगा, इसको इतना टाइम लगेगा, कुछ नहीं, बस बाबा आपको समर्पित आप करो, और बाबा आपको सीक्वेंस बताता जाएगा, ऑटोमेटिकली आपको वो एक्सपीरियंस होता जाएगा, सोचते रहेंगे और करते रहेंगे, मतलब दोनों चीजें पैरेलल चलेंगी। तो ये बाबा हमको यहाँ समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सेकंड भी बहुत है, 1 सेकंड से भी कम टाइम में कोई भी सिचुएशन, जैसे मैं आजकल कॉन्फ्रेंसेस में भी जाती हूँ, तो मैं कॉन्फ्रेंसेस में बैठती हूँ, तो अगर मुझे लग रहा है कि ये सुनने लायक कुछ नहीं है तो मैं बैठ जाती हूँ बाबा की याद में। बाजू में सब बैठे हुए हैं, बोल रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन मुझे उनसे कोई लेन देन नहीं है, मुझे बाबा के साथ बैठना है। तो ये प्रैक्टिस जब हम डेली करेंगे तो हमारा ये सोचना और करना एक साथ आ जाएगा। सोचने के बाद पुरुषार्थ न करना पड़े, अभी तो आप सोचते हो तब उस अवस्था में स्थित होते हो,
लेकिन ऐसा जो होगा उसका सोचना और स्थित होना साथ में होगा। सोच और स्थिति में फर्क नहीं होगा। मतलब बाबा क्या बताते हैं, सोचना और उस स्थिति में स्थित हो जाना, ये दोनों साइमल्टेनियस होना चाहिए। सोचा और हुआ। ऐसे जो अभ्यासी होंगे वही सर्विस करने का पान का बीड़ा उठा सकेंगे। तो पान का बीड़ा उठाना मतलब बाबा कहते हैं जो आपका बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आप कर सकोगे। ऐसे कोई निमित्त हैं लेकिन बहुत थोड़े। फिर बाबा याद दिला रहे हैं, ऐसी आत्माएं कैसे होंगी, बहुत थोड़ी। मेजॉरिटी नहीं है, माइनॉरिटी है। उन्हों के ऊपर यहाँ ही फूल बरसाएंगे। तो बाबा हमें क्या बोल रहे हैं कि अगर हम इसकी प्रैक्टिस करें, सोचना और करना साइमल्टेनियस, तो यहाँ पर ही आपके ऊपर फूल बरसाएंगे। मतलब क्या करेंगे कि आप बाबा की प्रत्यक्षता करने के लिए निमित्त बनेंगे। ऐसे जो पास विद ऑनर होंगे उन्हीं के ऊपर जो द्वापर के भक्त हैं वह अंत में भी इस साकार रूप में फूलों की वर्षा करेंगे। मतलब आप अपने आप को इमेजिन करो कि आप कौन से देवता स्वरूप में भक्तों के लिए खड़े हैं।